ये लो मिस्टर बीमार, ये तुम्हारे लिए। बल्कि हाँ हाँ, इसको इधर रख दो, मैं इसको ले जाती हूँ। थैंक यू। अभी यही हो ना थोड़ी देर? ये प्लीज इनको खिला दो ना, मैं एडमिन से होकर आती हूँ। चलो ये लो। प्लीज, मैं उसको यही कह रहा था, मैंने खा लिया था। हाँ। शुक्र है अब तुम खतरे से बाहर हो, वरना तुमने हम सबकी जान निकाल दी थी। वैसे फिल्मों में और ड्रामों में तो बहुत देखा था, लेकिन हकीकत में पहली बार देख रही हूँ। क्या मतलब? यही कि अपनी मोहब्बत की बेवफाई को कोई इतना दिल पे ले लेता है कि उसकी जान पे बनाती है। मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत सोफिया। मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था? मुझे तो लगा तुम्हें सोफिया से मोहब्बत है, इसीलिए उसका यूं छोड़ना तुम सह नहीं पाए। हमारे रिश्ते में कभी मोहब्बत कहीं थी ही नहीं। एक भरोसा था, एतबार था, जिसका मुझे भरम था। वफा की थी मैंने, और आखिर तक निभाया था, लेकिन सोफिया को मेरी वफा की कोई परवाह ही नहीं थी। ये तो मेरे एहसासात जुज़ाया हुआ है और मेरी हार का रिएक्शन। हारिस ने जो किया उसमें कोई नई बात तो नहीं, लेकिन हाल बता, सोबिया ने उसका साथ देके हम सबको हैरान जरूर कर दिया। लेकिन चलो, सबका अपना अपना ज़र्फ है। तुमने भी तो इतना सब कुछ सफर किया है। कैसे सा? खुद को मजबूत बनाकर। भूल जाओ वो सब जो उन दोनों ने तुम्हारे साथ किया। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आज के बाद कोई सोबिया तुमसे बेवफाई ना कर सके, कोई हारिस तुम्हारा एतबार ना तोड़ सके। तुम्हें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन दोनों को भी मालूम हो कि तुम्हें तोड़ना इतना आसान नहीं। आज के बाद तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि जब तुम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगे तो तुम्हारी जिंदगी का एक नया फेज शुरू होगा, जहां तुम पहले वाले कादिर नहीं होगे। तुम्हें सब पे ये साबित करना है कि तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिंदगी के ये छोटे मोटे तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी नरम दिली या तुम्हारी सेंसिटिविटी कोई बुरी बात है, लेकिन हर कोई इसे डिजर्व नहीं करता। और अपने जज्बात सिर्फ उन पर उठाने चाहिए जो इनकी कदर करें। थैंक यू। तुम्हें वक़्त देने में मैंने ये कभी नहीं सोचा कि कादिर के दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है। कहीं मेरे रवैये से वो हर्ट तो नहीं हो रहा। लेकिन जब समझ आया तो बहुत देर हो गई। मॉम रियली सॉरी, मुझे नहीं। हारिस, दुआ कर,
मेरे बच्चे को कुछ ना हो, और ना तू अपनी माँ को खो दोगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे कारोबार, मेरी जायदाद, मेरे घर, किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक होगा। मैं सारी जायदाद किसी भी यतीम खाने या ट्रस्ट को दे दूंगा, तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। दुआ करो, दुआ करो कादिर को कुछ ना हो, उसे होश आ जाए, वरना मेरी वल्दियत के खाने से तुम निकल जाओगे। आई नो दिस इज योर फैमिली मैटर, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ना वो भी ठीक नहीं। वैसे तो तुम बहुत सेल्फिश हो, लेकिन प्लीज फॉर नाउ आई बेग यू कि कोई भी तमाशा किए बगैर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है, तुम्हें देख के उनकी तकलीफ मजीद बढ़ती है। कादिर की वजह से परेशान है सब, कि परेशानी में इजाफा मत कर। हारिस, हारिस देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। इधर तो देखें कैसी लग रही हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं है? चार वक्त क्यों साई की तरह मेरे सर पे मंडलाती रहती हो? कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर इसी तरह बेजार होना था मुझसे तो कादिर से मंगनी क्यों तुड़वाई मेरी? बहुत दुख हो रहा है मंगनी टूटने का, तो जाओ जाकर दोबारा कर लो उससे। जिंदा है वो, मरा नहीं है। हारिस, तुम तो ना इधर की रही ना उधर की। कादिर को तुमने किसके लिए छोड़ा? हारिस के लिए? एक बात बता दूं तुम्हें सोबिया, हारिस जैसे लड़के कभी किसी के नहीं होते, न अपने घर वालों के न अपने साथ जुड़े किसी रिश्ते के। ये सिर्फ अपनी जात की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं। और तुमने तो उसी थाली में छेद किया जहां खाया। तुम क्या समझती है तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी? कैसी माँ है आप? अपनी बेटी का ख्याल नहीं है आपको? तुम्हारा ही तो ख्याल था मुझे, तुम्हें खुश देखना चाहती थी मैं। और मेरी बेटी ने क्या किया? अपनी खुशियों को अपने हाथों से दूर फेंक दिया। बहुत नादान हो तुम सोफी। जब तक तुम्हें अपनी बेवकूफी समझ आएगी तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। बस इसी बात का अफसोस रहेगा मुझे। पता नहीं अम्मी कब समझेंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, किस चीज में खुशी है मेरी, या जिंदगी भर ताने ही सुनने पड़ेंगे इनके।